सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है, उन्हें हमारी चिंता हमसे अधिक है। उन्हें हमारी चिंता हमसे अधिक है। उन्हें में आप परमात्मा को भी ले सकते हैं, ईश्वर को भी ले सकते हैं और गुरु को भी ले सकते हैं, क्योंकि गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है ना। ईश्वर हमारी चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, हमारा भला चाहते हैं। गुरु हमारी चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं और हमारा भला चाहते हैं। होता कैसे है ये हमको मालूम नहीं है और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। आज दो पत्रों का उल्लेख होना है। एक गुवाहाटी से एक पत्र आया था, एक बिहार से पत्र आया था, और दोनों अपने परिजन हैं। उनकी कुछ समस्याएं हैं, उनका अपन बीच में उल्लेख करेंगे। शुरुआत में मैं आपको एक कथा प्रसंग से करूंगा। कथा बहुत बड़ी है लेकिन बात छोटी सी है। दो लाइन में उसको बोलने का प्रयास करेंगे। एक संत हैं और उनका मैं प्रवचन सुन रहा था, और उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन का वर्णन किया है। तो एक बहुत बड़ी ऊंची पहाड़ी थी और पहाड़ी पर भक्त गए हुए थे, और वो अपने साथ एक व्यक्ति को लेके गए थे जिसको विश्वास नहीं था कि भगवान भी है और भगवान भी कुछ करते हैं। तो उन्होंने भक्त को कहा, जो साथ में गया था, शंकालु व्यक्ति था, उसको कहा था कि हनुमान जी जब दिखेंगे तो तुम कुछ बोलोगे नहीं, मुंह से कुछ बोलना नहीं, बस वो जैसे दिखेंगे देखना, जो भी अगर दर्शन करना है, नमस्कार करना है, आप उतना कर देना, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब जब पहाड़ पर गए और वहाँ पर उन्होंने सारी पूजा की सामग्री लगाई और हनुमान जी का आह्वान किया, और हनुमान जी एक प्रकाश पुंज के रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। बहुत तेज सफ़ेद प्रकाश था और उसमें वो प्रकट हुए, और उसमें जो भक्त थे उन्होंने उनका सबसे पहले तो धन्यवाद दिया और उनको कहा कि भाई आपको कष्ट दिया हमने, लेकिन ये 2-3 अपने परिजन हैं और इनको कुछ कष्ट थे तो इनका निवारण के लिए आपको कष्ट देना पड़ा। तो हनुमान जी जो है उनके सामने आए। अब ये जो शंका करता था वो भक्त, उसने हनुमान जी को जैसे ही देखा और वो भी प्रकट भी हुए और प्रकाश रूप में पूरा, तो उससे रहा नहीं गया। उसको मना किया गया था कि तुम प्रश्न नहीं करना, फिर भी उसने प्रश्न किया, और प्रश्न ये किया कि आप तो भगवान हैं, आप तो सबको देखते हैं, सब लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, और उसके बावजूद भी आप चुपचाप देखते रहते हैं और आप कुछ करते क्यों नहीं। अब ये प्रश्न सभी के मन में आता है, हे भगवान ऐसा क्यों नहीं करते, हे भगवान वैसा क्यों नहीं करते, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे कितने दिन परीक्षा लोगे, फलाना ठिकाना, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। अब एक संक्षेप में उसने हनुमान जी से प्रश्न किया। उस प्रश्न का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि गुरुदेव ने जो कहा है और गुरुदेव जो करते हैं और उन्होंने हमारे सामने जो आदर्श रखा है, उसके साथ इसका तालमेल आप बिठा कर देखिए। हनुमान जी ने एक लाइन में उनको उत्तर दिया कि हम देखते सब हैं, हमको क्या हो रहा है सब मालूम है, लेकिन हम विधि के विधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के कर्म में डिस्टर्ब नहीं करते। किसी भी व्यक्ति के कर्म में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र है कर्म करने के लिए, जो उसको लगे वो करे। अब जो करेगा तो उसका परिणाम भी आएगा, जो करेगा उसका परिणाम भी आएगा, तो वो करेगा तो परिणाम आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम भोग रहे हैं और आ रहा है। तो ये जो बात कही है, इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए किया गया है कि ईश्वर है और उसने मनुष्य को पूरी छूट दे करके रखी है। हमारा ईश्वर पर कितना विश्वास है, हमारा गुरु पर कितना विश्वास है। हमारे गुरु का हम उदाहरण देखते हैं। हमारे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी, अब इनका उदाहरण हम देखते हैं। तो ये जो है प्रायः बोलते समय
कभी ऐसा प्रसंग आ जाता था तो बोलते समय वो अपने गुरु के लिए मालिक शब्द का इस्तेमाल करते थे, मालिक शब्द का उपयोग करते थे कई बार। हमारे गुरु ने अपने गुरु को मालिक ही माना और उनके कथनानुसार ही पूरा जीवन जिया। उनके कथनानुसार गृहस्थी की, उनके कथनानुसार कार्यक्रम किए, उनके कथनानुसार जो जो उन्होंने कहा वो किया। यानी आप सोचिए, उन्होंने कहा हिमालय बुलाया तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई हिमालय बुलाया तो मैं कितने दिन के लिए जाऊंगा, तो मेरे ठंड का वहाँ इंतजाम होगा कि नहीं होगा, फिर मैं खाऊंगा क्या, फिर रहूंगा क्या, कैसा, कुछ नहीं। उन्होंने बुलाया, ये चले गए। सूक्ष्मदर्शी गुरु हैं, सबको देखते हैं। उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया, उन्होंने पाया। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने गुरु के इशारे पर लगाई और बार बार यही कहा कि मैं और मेरा छोड़ करके करिष्ये वचनम तव, मेरे गुरु ने जो कहा है, मेरे परमात्मा ने जो कहा है, मैं वही करूँगा। और ऐसा ही उन्होंने किया। कभी अपनी गृहस्थी की, अपने दुख तकलीफ की या अपने अड़चन की बात उन्होंने नहीं की उन्होंने हमेशा वही किया जो उनके गुरु ने कहा था, और उनके गुरु ने उनकी सहायता भी की, हर पल में सहायता की। तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात, दोनों की समझ वाली बात। गुरुदेव शिष्य को समझ रहे। हमारे भी गुरु ने कहा कि बेटा तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारे सारे काम करेंगे। अब कौन कितना समझता है, कितना करता है, सारे काम मतलब आज हम इस चीज़ को समझेंगे कि गुरु ने कहा कि मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा, इसका मतलब क्या है। अब इन दोनों उदाहरणों को भी देखते हैं। जो गुवाहाटी से जो उदाहरण आया था, उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनका पूजा पाठ और ध्यान में जो है मन नहीं लगता था, बार बार उल्टे सीधे विचार आते थे, और ये प्राय सभी लोग इस तरह का प्रश्न करते हैं। और दूसरा एक बहन जी का था, वो माता जी थी, और उनके युवा बच्चे का देहांत हो गया था, और वो बहुत परेशान थे उसको लेकर के। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने तो ये अच्छा किया, ये सब कर रही, और मैं गुरुदेव की शिष्या हूँ, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और कोई छोटा बच्चा भी है, और वो भी, उसकी मनोदशा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कैसे करूँ मैं, मेरे से तो जिया नहीं जाता। और उनको बड़ा दुख था। तो अब ऐसे व्यक्ति जब प्रश्न करते हैं, उनको दुखों से निवारण चाहिए। अब कोई व्यक्ति कितना दुखी है तो उसके सामने में भाषण थोड़ी दोगे भाई, उसको कितने भी तर्क संगत और विज्ञान सम्मत बातें बोलोगे, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसके हृदय में वो पीड़ा का भाव है। उसको लग रहा है कि उसने कुछ खो दिया है, और ऐसी चीज़ खोई है जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। सबको मालूम है बच्चा मर गया तो अब कहाँ दोबारा तो आएगा नहीं ना, लेकिन उसकी याद में वो बहुत पीड़ित हैं और बहुत त्रसित हैं। या कोई साधक है, साधना कर रहा है, और उसके मन में बार बार कुछ और भलते ही विचार आ रहे हैं। वो चाहता है कि भाई मैं ये करूं, लेकिन वो आ रहे हैं विचार, अब इसको क्या करोगे। अब वो कहते हैं ना, ज्ञान ही भवबंधन से मुक्त करता है, लेकिन ज्ञान की बात सुनने के लिए समय नहीं है, धैर्य नहीं है, तो समझ में कैसे आएगी बात। इसीलिए अपन ने जो है ना विगत 2-3 अंकों से ये देना शुरू किया है कि गुरुदेव की शिक्षा का सार है ना, गुरुदेव ने हमको जो बताया उसका सारांश क्या। अगर उसका सारांश हम याद नहीं रखेंगे और उसके हिसाब से आचरण नहीं करेंगे, तो हनुमान जी ने कहा ना कि भाई हम जो है व्यक्ति के कर्मों में डिस्टर्ब नहीं करते हैं। व्यक्ति जो कर रहा है, तुमको चिंता करनी है, हाय मेरा ऐसा हो गया, तो करते रहो। उसको क्या करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, तो आपको अपने कर्मों को ईश्वर के अनुसार बनाना पड़ेगा, आपको अपने कर्मों को गुरु के अनुसार बनाना पड़ेगा। करिष्ये वचनम तव, हम अपने जीवन को अपने गुरु के, अपने परमात्मा के अनुसार जिएंगे, इस ढंग से चलना पड़ेगा। अब लगने को लगता है कि अरे भाई हमारे तो मौत हो गई, हमारा तो दिवाला निकल गया और ये हमको भाषण दे रहे हैं, लेकिन ये मन का खेल है। आपका मन ये कह रहा है ना, राग द्वेष होता है ना, मन का भाव है, अच्छा लगना और बुरा लगना। तो अब ये बुरा लग रहा है तो उसको पकड़ के रख लिए, अब उससे छुटकारा कैसे होगा। तो विवेक से ही होता, ज्ञान से ही होगा, बुद्धि से ही होगा। हमको ये विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, और उन्होंने सर्वहित का कल्याण करते हुए, लोकहित का कल्याण करते हुए ये सारी व्यवस्था बनाई है। अब ईश्वर ने कोई हमसे बदला लेने के लिए या हमको परेशान करने के लिए ये व्यवस्था नहीं बनाई ना। हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, ये संसार उनका बनाया हुआ है, तो उनको
हमसे अधिक चिंता है, हमारा बच्चा कैसे होगा, ये संसार कैसा रहेगा, उनको हमसे अधिक चिंता है और वो हमारा अधिक से अधिक भला करना चाहते हैं। और इसलिए सारा तंत्र, सारी व्यवस्था उन्होंने इसीलिए बनाई है। हमारा विश्वास होना चाहिए और हमने उस तंत्र को समझना चाहिए। वेद ये कहते हैं कि सारा संसार है ना माया का खेल है। सारे साधु संत भी यही कहते हैं कि माया का खेल है, और हम उस माया के खेल में उलझे हैं, है नहीं। कभी उसी चीज़ को लेकर हम दुखी हो जाते हैं, कभी उसी चीज़ को लेकर खुश भी हो जाते हैं, है ना। दूसरे के साथ वही गुजरती है तो हमको ऐसा लगता है कहानी बोल रहे हैं, हमारे साथ वही गुजरती है तो हमको वो दर्द बहुत बड़ा लगता है। अब ये मन की यानी प्रकृति की बात है, ये मन की बात है, ये प्रकृति की बात है। प्रकृति और परमात्मा छोड़ कुछ है ही नहीं ना। आपको यहाँ तक लाने का उद्देश्य ये है कि आप उस बात पर पुनः वापस आइए। वो जो भटका हुआ देवता का मंदिर जो बताए थे अपन ने, पिछले भी कई अंकों में अपन इसका उल्लेख कर चुके हैं, वहाँ पर जो उद्घोषणा है, ऋषियों की उद्घोषणा है, अहम तत्वमसि, हाँ, सच्चिदानंदोहम, सोहम, मैं वही हूँ। अब आप बताइए, जहाँ पर गुरुदेव भी इसी बात को बोल रहे हैं कि भाई अगर आपको दुख तकलीफ मुसीबत से छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले ये जानिए कि मैं कौन हूँ। और दूसरी बात ये जो भटके हुए देवता वाली बात थी, अब इन दोनों को हम जानना नहीं चाहते और अपनी सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, ये कैसे संभव है? ये तो गुरुदेव की मेन शिक्षा है। अब प्रकृति के हमको अनेक रूप दिखते हैं, नदी, पहाड़, मनुष्य है, गधा, घोड़ा, भालू, और जितनी भी चीज़ें दिखने वाली, स्पर्श करने वाली, है ना, गुण धर्म वाली, ये सारी चीज़ें पूरी प्रकृति है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सूक्ष्म शरीर, पूरी प्रकृति है। जितना भी इस परमात्मा को छोड़कर जो भी है वो सब प्रकृति है। अब गुरुदेव यहाँ पर कह रहे हैं कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और कहिए सच्चिदानंदो हम, अहम तत्वमसि। अब आप जाके खड़े होंगे, वही बात कहेंगे, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं वही परम तत्व हूँ। मैं जाऊँगा, मैं भी वहीं खड़ा होऊंगा, मैं भी वही बोलूँगा, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परम तत्व हूँ। गुरुदेव भी यही कहते थे, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं परम तत्व हूँ। अब ये सारे के सारे परम तत्व हैं, तुम और हम और हम और हम जितना भी हैं, ये सब तो मतलब ईश्वर ही हैं। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में दृश्यमान है, एक ही ईश्वर अनेक ढंगों से काम कर रहा है, विभिन्न शरीरों में काम कर रहा है ना। और वो शरीर में जो दुख दर्द जो भी अनुभव हो रहा है, वो दुख दर्द किस बात का अनुभव हो रहा है? वो प्रकृति का अनुभव है। प्रकृति है, उसी बात के लिए आपको हंसा भी सकती है, उसी बात के लिए आपको रुला भी सकती है ना। अब प्रकृति की उत्पत्ति को, मान लीजिए मेरा बच्चा है, अब मैं ये कह रहा हूँ मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा फलाना ठिकाना, तो इसमें कभी किसी को दुख सुख मिलेगा क्या? इसमें कभी किसी को सुख मिलेगा? आप मिल ही नहीं सकता। अब वो बच्चा है, कभी न कभी दुखी होगा, कभी न कभी उसके साथ अपघात होगा। आपने धन कमाया है तो कभी न कभी वो जाएगा, आपने स्वास्थ्य रखा है तो वो कभी न कभी बीमार होगा। तो जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा। जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है। तो प्रकृति की शुरुआत हुई है, प्रकृति का अंत भी होगा और वो दुखद भी होगा। अब उन दुखों से बचना है तो कैसे बचेंगे? है इसका जवाब? इसका जवाब है, और इसका जवाब गुरुदेव ने दिया है। और गुरुदेव ने जो दिया है वो गायत्री साधना बताई है, विशेषकर पंचकोशी साधना, गायत्री जाप और पंचकोशी साधना, यही इसका समाधान है। लेकिन रोते दुखते आदमी को अगर मैं बोलूं कि भाई तू पंचकोशी साधना करे कर, तो वो भटक जाएगा, बिलक जाएगा, क्योंकि वो संतुलित बुद्धि में है ही नहीं। अब गुरुदेव ने सबको आईने के सामने में खड़ा करके सबको बोल दिया कि भाई आप तो परम तत्व हैं, आप तो वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप वही ईश्वर का रूप हैं। तो सवाल ये है फिर वही कि दुख क्यों हो रहा है? तो दुख हो रहा है ये किसको हो रहा है? ईश्वर तो निर्गुण निराकार सर्वव्यापी है, उसको तो दुख होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारी आत्मा तो दुखी नहीं होती। दुखी कौन होता है? सूक्ष्म शरीर। दुखी कौन होता है? मन। दुखी कौन होता है? चित्त। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति का रूप है। अब सवाल यह है कि आपको दुख नहीं चाहिए तो आपको अपनी प्रकृति को बदलना पड़ेगा, और प्रकृति को बदलने के लिए गायत्री जाप कहा गया, प्रकृति को बदलने के लिए पंचकोशी साधना कही गई। उसके सिवाय दुख, भाई दुख प्रकृति से आ रहा है, मन प्रकृति का रूप है ना, भावना प्रकृति से आ रही है ना, आपका चित्त प्रकृति से बना हुआ, उसी के संस्कार तो सब अंदर बैठे हैं। जो भी उसके आधार पर कर्म किए वो कर्म के संस्कार ही तो अंदर बैठे हुए। परमात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, परमात्मा, आत्मा, चेतना, जो भी आप बोलो, वो एक अलग चीज़ है।
और ये स्थूल शरीर और इसके साथ जो कुछ भी XYZ हो रहा है ये सब अलग चीज़ है। अब अगर दुख नहीं चाहिए तो वो प्रकृति जो आपको दुखी कर रही है उस प्रकृति को बदलना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूँ, यदि आप दुखी हैं तो जिस प्रकृति की वजह से, जिस सोच की वजह से, जिस विचार की वजह से आप दुखी हैं उस विचार को, उस प्रकृति को, उस सोच को आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसको 2-4 बार सुनिए। अब इसके अगले की गंभीर, वो और भी गंभीर बात है। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि हमारा शरीर बोलो या हमारा मन बोलो ये प्रकृति है और हमने इसको इकट्ठा किया है। जब से हम पैदा हुए माँ का दूध पी रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, अंडा मछली खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं उसी से शरीर बनाना, प्रकृति का ही रूप है शरीर। अब जो भी हमने खाया, जो भी हमने सोचा, जो भी विचार हमने ग्रहण किया वो हमारा हिस्सा हो गया, वो हमारा हिस्सा हो गया। आप कहीं कथा सुनकर आते हैं, कोई सिनेमा देख कर आते हैं तो बोलते हैं ना, अरे ये मैं जानता हूँ, ऐसा होता है, उस फिल्म में ऐसा दिखाया था, मैं जानता हूँ, वो कथा में पंडित जी ने ऐसा कहा था। तो आपने जो विचार कहा वो आपका विचार हो गया। यहाँ पर आपने जो दाल चावल केला मौसम्बी खाया वो आपका शरीर बन गया। तो ये प्रकृति है, तो ये प्रकृति अपने गुण दिखाएगी, ये प्रकृति अपने गुण दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। भाई शक्कर है तो मीठी होगी, नमक है तो खारा लगेगा, मिर्च है तो तीखी लगेगी, वो प्रकृति अपना रूप रंग दिखाती है ना। तो हमारे शरीर में हमने जिस जिस प्रकृति को धारण करके आत्मनिर्माण किया है भाई ये शरीर जो है प्रकृति है बना हुआ है ना, हम तो अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। तो हमने शरीर मान करके मजा मौज के लिए जो भी खाया पिया वो हमारे शरीर का हिस्सा हो गया। अब वो अपना असर दिखा रहे हैं। जैसे पिछले बार अपन ने कहा था ना कि भाई आप शराब पी लो तो शराब अपनी असर दिखा रही। भाई साधना में कहा जाता है सात्विक आहार कीजिए, सात्विक आहार लीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सात्विक आहार लेंगे, सात्विक विचार लेंगे तो सात्विकता आपके भीतर में आएगी और वो सात्विकता आपको ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक लेकर के जाएगी। तामसिकता लेकर के आएंगे तो भोग की ओर लेकर के जाएंगे, भोग हमेशा रोग की ओर लेकर जाता है और अहंकार की ओर लेकर के जाता है और विनाश की ओर लेकर के जाता है। तो जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वही तो रिजल्ट ज़िंदगी में दिख रहा है, वही रिजल्ट ज़िंदगी में दिख रहा है। अब हम कहते हैं भाई मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? मेरा बच्चा कहाँ से आ गया? जब गुरुदेव कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी भर अपने मालिक का कहना माना है ना, परमात्मा ही हमारे माता पिता है, हम खुद बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। तो जब हम सब कुछ परमात्मा को मान रहे हैं तो मेरा कहाँ से हुआ? हमको यह बोलना चाहिए कि मैं परमात्मा का हूँ। नहीं, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं अपने गुरु का बच्चा हूँ और इस नाते मेरे को परमात्मा का काम करना है, मेरे को गुरु का काम करना है। भाई मैं उसका हूँ, वो मेरा मालिक है तो मैं मालिक का काम करूँगा ना, मालिक का काम करूँगा। अब मालिक ने आपको 100 रुपये दिया, जा बेटा 1 किलो शक्कर लेकर के आना और एक माचिस लेकर के आना और एक फलाना लेकर के आना और 2 ठो केला लेकर के आना। अब मैं उसको लेकर के आया और उसको बता रहा हूँ कि ये तो मेरा है। अरे मेरा कैसे हो गया? 100 रुपये तो मालिक ने दिया था, मालिक ने आपको पैसा दिया, आप सामान लेकर के और आप कह रहे हो मेरा है। हमारे माध्यम से बच्चा पैदा हुआ, यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो बच्चा हमारा कैसे हो गया? मैं दूसरे के जमींदार के खेत में और खेती कर रहा हूँ तो जो फसल होगी जमींदार की होगी ना, मेरी हो जाएगी क्या? जब वो जमींदार की फसल को मैं अपना कह रहा हूँ, जो मेरे को सौदा लाने के लिए कहा गया मैं उसको अपना कह रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? जिसने पैसे दिया उसका सामान है, जिसकी ज़मीन थी उसका उत्पादन है। तो मैं खुद ईश्वर का उत्पादन हूँ, मैं खुद गुरु का शिष्य हूँ, तो मेरा कहाँ से आ गया? और मेरा हमने मान लिया इसीलिए दुख हो रहा है, मेरा मान लिया इसीलिए दुख हो रहा है। अब हमने गुरु तो बनाया लेकिन हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मान रहे हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मान रहे हैं। अब ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। सामर्थ्य परमात्मा का है, ज्ञान गुरु का है, उसने दिया हुआ है, हम उसके आधार पर काम करें ये वो उनकी इच्छा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत सामर्थ्यवान हूँ, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, वो मेरा चोरी करके चला गया। अरे ज़िंदगी बीत गई जी, जोर जोर से गा गा करके बोलते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब क्या लागे मेरा बोल भी रहे हैं और सब मेरा ही लग रहा है। मेरी इंसल्ट, मेरी बेइज्जती, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरे
अच्छा, सब मेरा मेरा कर रहे हैं और आप इधर बोल रहे हो तेरा तुझको अर्पण। तो ईश्वर का अर्पण ईश्वर का समझ करके काम करो ना, ईश्वर का समझ करके काम करो। गुरुदेव ने स्वयं कहा है, जो भी आपने जीवन में कमाया है आप उसके रखवाले हो। जो भी आपने जीवन में कहा आप उसके रखवाले हो, आप उसके मालिक नहीं हो। हाँ, चौकीदार हो ये जरूर कह सकते हैं, चौकीदार हो, क्योंकि ईश्वर की संपत्ति है और ईश्वर के ने हमको रखवाले के लिए दिए, तो हम तो चौकीदार ही हुए ना, मालिक कहाँ हुए। अब एक उदाहरण लो, मान लो मैं एक माली हूँ, गार्डनर, ठीक है। एक बगीचा मेरे को बनाने की जिम्मेदारी दी गई, मैं एक बगीचा बना रहा हूँ और मैंने बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फूल लगाए, बहुत बढ़िया क्यारी बनाए, बहुत बढ़िया उसको पानी देता हूँ, खाद देता हूँ, सब करता हूँ। और मेरा हक क्या है? मेरा हक सिर्फ इतना ही है कि जो मालिक ने कहा है वो मुझको करना है, और अगर फूल दिख रहे हैं तो वो हमारी प्रसन्नता है, वो हमको फ्री में मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैं उन फूलों का, उन फलों का मालिक तो नहीं हूँ ना, मालिक तो दूसरा ही है। अगर वो मालिक आता है और फूल और फल तोड़ के ले जाता है तो मैं क्या उससे झगड़ा करूँगा कि मैंने फूल लगाए थे, मैंने फल लगाए थे और तुम इसको तोड़ के लेके जा रहे हो? अरे परमात्मा ने संतान दी है, परमात्मा ने धन दिया है, आपने कुछ किया उसके लिए तो परिणाम दिया उसने है? अब वो लेकर के जा रहा है, उसकी व्यवस्था है, हम उसके लिए रोएंगे, झगड़ा करेंगे कि तुम ऐसा क्यों किए। लेकिन बात यह है कि दुखी व्यक्ति जो दुख में डूबा हुआ है उसको ये कैसे समझाएं। अब वो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं साधना में बैठता हूँ और मेरे मन में सेक्स का विचार आता है या मेरे मन में और भोग का विचार आता है और दूसरी बात आते हैं, तो भाई वो विचार आ रहा है तो आएगा, स्वाभाविक है, हर किसी को विचार आता है, किसको नहीं आता है भाई। जब तक चेतना मूलाधार में टिकी हुई है तो मूलाधार के जितने भी गुण हैं, भय होगा आपको, भोगों की इच्छा होगी, आपको सेक्स की इच्छा होगी, आपको जितने भी जीवन रक्षक वाली बातें आती हैं, जीवन को सुखमय बनाने वाली बातें, वो सारी भावनाएं उठते रहेंगी। कल पैसा मिलेगा तो उसको दूध दूंगा, फिर उसके पास जाऊंगा तो ऐसा करूंगा, फिर मैं उसको ऐसा बता दूंगा, यही तो सारे विचार आते हैं ना। कुकर रखा हुआ है, उसकी सीटी बज रही है, तारे उसको बोला था 2 सीटी बाद उठा देना, उसने नहीं उठाया। तो जो भी आपके फायदे की दैनिक दिनचर्या की चीज़ें हैं, मूलाधार में आपका ध्यान है तो मूलाधार के हिसाब से वही विचार आएगा, वही विचार आएगा। चेतना जहाँ लगाएंगे भाई, प्रकृति, आपने गुलाब का फूल लगाया, आपने मोगरे का फूल लगाया, आपने और कोई जड़ी बूटी लगाई, तो जो लगाई उसी का तो फल आएगा ना सर, जो लगाई उसी का तो परिणाम आएगा। आपने वो सूक्ति सुनी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन क्या है? प्रकृति है, विचार प्रकृति है ना। अब मन अगर हार गया मान रहा है तो वाकई हार गया है। अब मन अगर ये सोच रहा है कि नहीं इसमें तो जीत है मेरी, एक उदाहरण से समझते हैं। अयोध्या का राजा राम थे, ठीक है, प्रभु राम जिनको अपन कहते हैं, दशरथ के पुत्र थे। अब वो उनके पुत्र का विवाह हो गया और वो वापस आ गए अयोध्या में, बहू को लेकर के, सबको लेकर के। अब इस बीच में वो उसकी जो छोटी माता जी कैकेयी हैं, वो यहाँ पर कह रही हैं कि भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए और राम को वनवास मिलना चाहिए। अब राजा दशरथ भी उसको सुन रहे हैं और राजा दशरथ ने कितनी भयंकर प्रतिक्रिया दी, मेरा बच्चा जंगल में जाएगा। अरे भाई, तो दूसरा भरत था, वो भी तुम्हारा ही बच्चा था, तो आप राम को ज़्यादा प्यार कर रहे हो, भरत को कम कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी ही पत्नी ने कहा कि भाई इस बेटे को नहीं, इस बेटे को राजगद्दी दो, तो ऐसा कौन सा हिमालय टूटने वाला था? लेकिन नहीं, वो मोह है वहाँ पर कि नहीं, राम को राज्य मिलना चाहिए। अब इसी चीज़ को जब राम जी को पता चला कि भाई मेरे को वनवास दे करके भरत को राजगद्दी देने की बात हो रही है, तो मन है, देखिए दशरथ का मन कहाँ काम कर रहा है। दशरथ को उसमें अपनी हानि, अपनी इंसल्ट और घोर अन्याय प्रतीत हो रहा है, और उसी घटना को लेकर के भगवान राम के हैं, उनके हृदय में उल्लास हो रहा है, अरे वाह मेरा भरत राजा बनेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी माँ ने पहली बार मुझको कहा है कैकेयी ने कि भाई तुम आदेश ऐसा ऐसा करो और जंगल में जाओ तो जरूर कुछ अच्छा बोल के कहा होगा। और मेरे को अपनी माँ का कहना बिल्कुल मानना चाहिए, माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं। अब उसी घटना को दशरथ ने घुट घुट के मरने वाले हिस्से में बदल दिया, और उसी घटना को भगवान राम ने हंसते हंसते ले लिया, सीता माता ने हंसते हंसते ले लिया, भरत और लक्ष्मण जी ने हंसते हंसते ले लिया, और वो खुशी खुशी वन को भी चले गए। घटना एक ही है, बल्कि राम को तो दुख होना चाहिए कि अच्छा मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी अभी शादी हुई है और मेरे को वह जंगल में भेज रहे हैं।
मन है ना, मन मन आपका कहाँ टिका हुआ है? मन भोगों में टिका हुआ है, तो भोग और उधर आपको नुकसान और उधर आपको हानि और इंसल्ट वो सब लगेगा। और मन अगर सात्विकता की ओर लगा हुआ है, आप कर्तव्य पालन में लगे हो कि मेरी माँ ने कहा, मेरे गुरु ने कहा, मेरे ईश्वर ने कहा, तो मेरे को उस काम को करना है, तो आपको खुशी होगी। उसको काम को कहा तो खुशी होगी, नहीं होगी? भाई महाभारत का भी उदाहरण ले लो ना आप। तो महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और चक्रव्यूह को तोड़ने वाला अर्जुन था और अर्जुन वहाँ नहीं था। जब सबकी सभा हुई और बात चली गई, भाई अर्जुन तो यहाँ है नहीं, बहुत दूर है, और अभी चक्रव्यूह को तोड़ेंगे कैसे? नहीं तो हम लोग को सब तो खा जाएंगे। अभिमन्यु ने कहा कि ठीक है, मैं तोड़ता हूँ चक्र, धर्म युद्ध है ना ये, मेरी जान चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जान चली जाए, मैं मर जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मुझको सिखाया था, गर्भ में था जैसा भी था, और मैं इसको तोड़ना जानता हूँ, तो मैं जाऊँ। जवान लड़का, अभी अभी शादी हुई थी, है नहीं, और वो भी वैसे ही गया, और वहाँ पर उसको नहीं निकल पाया। उसको मालूम था मैं तोड़ तो दूंगा, निकलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो गया, क्योंकि उसका मन सात्विक था और उसने ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति और अपने धर्म युद्ध के प्रति अपना कर्तव्य को पहचाना, और उस कर्तव्य को करते हुए हंसने, उसने कोई नुकसान नहीं माना। अभी तो शादी हुई है जी, अभी तो एक भी बच्चा नहीं हुआ जी, अभी मैं मर जाऊंगा क्या? मेरे को मरने के लिए भेज रहे हो क्या? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये मन अगर आपको दर्द महसूस करा रहा है तो इस मन को बदलिए। ये विचार आपको दर्द महसूस करा रहा है तो इस विचार को बदलिए। ये प्रकृति आपको दर्द महसूस करा रही तो इस प्रकृति को बदलिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमने अपने आप को प्रकृति मान कर रखा, हमने आपको शरीर मान करके रखा, हमने आप मेरा धन, मेरी लड़की, मेरा लड़का, मेरा धन, मेरी संपत्ति करके रखा। अब हमको दुख हो रहा है तो उस विचार को बदलिए। संतान आपकी नहीं, ईश्वर की है। धन तो है जो है वो दरिद्र नारायण का है, सेवा में जाना चाहिए, सत्कर्म में जाना चाहिए, भोगों के लिए नहीं। आप भोगों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना आपके लिए जीवन के लिए जरूरी है। बाकी एक्स्ट्रा विकार कपड़े, ज़्यादा खाने से दस्त लगता है, ज़्यादा सोचने से दिमाग फटता है। तो वही हाल अभी है कि भाई ज़्यादा आपने ग्रहण क्या लिया, मेरा है, मैं मेरा कर। अब कौन समझाएगा किसी को कि भैया तुम्हारा बच्चा मर गया तो तुम्हारा बच्चा नहीं है दादा, तुम खुद उसके बच्चे हो, ईश्वर के। और जैसे तुम ईश्वर के बच्चे हो वैसे तुम्हारा बच्चा भी ईश्वर का बच्चा था। भाई तुम्हारे मन से ये विचार आ रहे हैं, भोग के विचार आ रहे हैं, तो विचार कहीं आ रहे हैं तो कोई भगवान जबरदस्ती ला के दे रहा है, गुरुदेव जबरदस्ती ला के दे रहे हैं? नहीं, विचार आपके इसलिए आ रहे हैं कि वही संचित है आपके चित्त में, आपकी चेतना वही मूलाधार में अटकी हुई है। इसीलिए तो गायत्री जाप है, कषाय कलमश जो है अंदर के मिटाने वाली बात है। पंचकोशी साधना अंदर के कषाय कलमशों को अन्नमय कोश में, मनोमय कोश में, प्राणमय कोश में जो जो विकार है सबको हटाने की बात कीजिए, क्योंकि वहाँ सात्विकता आएगी तो विचार भी अच्छे आएंगे तो सब ठीक होगा। समझने वाली बात है। गुरुदेव ने जो भी कहा है ना, इसको जीवन में समझना है और जीवन में अप्लाई करना है। कर्मकांड जैसे एज इट इज़ नहीं करना है कि भाई इतनी माला करनी थी, इतने दिन का उपवास करना था, इतने दिन का चंद्रायण करना था, मैंने वो कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो तुमने कर दिया तो कोई गुरु के ऊपर एहसान कर दिया, भगवान के ऊपर एहसान कर दिया। आत्मनिर्माण करने के लिए जन्म मिला है, जो बुद्धि है उसको प्रज्ञा में विकसित करने के लिए मिला है। स्थित प्रज्ञ जो भी स्थिति है, उस स्थिति में प्रज्ञा क्या कहती है, उस प्रज्ञा के अनुसार काम करने के लिए कहा है। मन के हिसाब से काम करोगे तो मन तो गड्ढे में ही ले जाएगा हमेशा। मन हमेशा गड्ढे में ही ले जाएगा। मन कभी किसी को अच्छी जगह में लेकर के नहीं जाएगा। हाँ, तब लेकर के जाएगा जब हम अपना मन अपने ईश्वर को समर्पित कर देंगे, गुरु को समर्पित कर देंगे। तो गुरु को अपना मन समर्पित करें, गुरु को अपने विचार समर्पित करें, अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित कर दें। इसी में कल्याण है। गुरु आए ही इसीलिए हैं, भगवान है ना। गुरु तो ऐसे भगवान है जो चल के हमारे पास आए हैं, हमारे कल्याण का मार्ग बता रहे हैं। हमको समझना भी तो पड़ेगा, करना भी तो पड़ेगा। मैं मेरा लेकर के कैसे काम करोगे? अगर मैं मेरा बोलना है तो यही बोलना पड़ेगा कि मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ और मैं भगवान का बेटा हूँ, बोलो। क्योंकि वहाँ तो बोल के रखा, हनुमान जी बोल के गए कि हम तो किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम कर्म करना है, फल की चिंता आप मत करो। सत्कर्म करो, सद्ज्ञान करो, साधना करो, उसी से तो आपको सुख मिलेगा। सच्चिदानंदो हम बोल रहे हैं ना, तो सत्य चित्त आनंद सब। सत्य अगर होगा, चित्त उसी आधार पर काम करेगा, तो भी आप आनंद का लाभ पा सकेंगे।
तो ये गुरुदेव के विचारों को समझिए। पिछला अंक में भी अपन ने दिया था गुरुदेव के विचारों को समझना, भटका हुआ देवता मैं क्या हूँ, इस बार भी वही है और अगली बार भी हो सकता है, अगर ये कुछ और प्रसंग आया तो अपन करेंगे। पिछले अंक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर पिछला अंक आपने नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखिए। ये जीवन को सफल बनाने के सूत्र हैं जो गुरुदेव ने हमको दिए हैं। युग परिवर्तन की एक कठिन बेला चल रही है और गुरुदेव माता जी का संदेश आपके पास उन्हीं की कृपा से पहुंच रहा है। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। गुरुदेव माता जी आपकी सदा सहायता करें। इसी बात कामना के साथ आज की बात यही समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। सभी को प्रणाम, नमस्कार।